ओम शांति। 11/8/2023। मीठे बच्चे, अभी तुम कौड़ी से हीरे जैसा बने हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा बनना है। श्रीमत तुम्हें हीरे जैसा बना देती है। प्रश्न है, सतयुग में किसी को तो ताउसी तख्त अर्थात बादशाही और किसी को दास दासी या प्रजापद मिलता है, इसका कारण क्या है? उत्तर, सतयुग में ताउसी तख्त उन्हें मिलता जो संगम पर ज्ञान सागर की पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ते हैं और धारण करते हैं। ज्ञान रत्नों का दान कर बहुतों को आप समान बनाते हैं। और जो गफलत करते हैं, देह अभिमान में आकर हंगामे मचाते हैं, उन्हें प्रजा पद मिल जाता है। पढ़ाई पर ध्यान ना देने वाले ही दास दासी बन जाते हैं। ओम शांति। कौड़ी से हीरे जैसा बनने वाले सिकीलधे पुरुषार्थी बच्चे यह जानते हैं कि माया का तूफान लगता है। किनको अनुभव होता है माया के तूफानों का? जो कौड़ी, माना कौड़ी मतलब क्या? कौड़ी मतलब क्या? कौड़ी देखी है कभी? कौड़ी माना अंधकार, जिसमें अंधकार हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। कहते हैं ना, एक कौड़ी का इंसान, मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस देह अभिमान में रह रहे हैं, माना हम कौड़ी में हमारी बुद्धि है। हीरा क्या है? हीरा आत्मा। तो जो बच्चे कौड़ी से हीरे जैसा बनने वाले सिकीलधे पुरुषार्थी हैं, वो ये जानते हैं कि माया का तूफान लगता है। बच्चे कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, परंतु श्रीमत पर न चलने के कारण फिर से माया का तूफान लगने से ज्योत बुझ जाती है। पुरुषार्थ बहुत किया, लेकिन माया का तूफान, एक तो है माया महारथी के साथ महारथी बन के आती है, वो एक अलग रूप हो गया। एक है श्रीमत पर ना चलने के कारण फिर से माया का तूफान लगने से ज्योति बुझ जाती है। इस पर भी गीत है। कौन सा गीत है माया के तूफान का? दिए और तूफान की लड़ाई। बच्चों को अब मालूम पड़ा है कि हम सो पूज्य देवी देवता थे। यह आत्मा सुनती है बेहद के मोस्ट बिलव्ड बाप के द्वारा। उनकी यह महिमा गाई जाती है। वह ऊंचते ऊंच भगवान है। सारी सृष्टि में उनको ही याद करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में तो बरोबर दुख ही दुख है। ऐसा मत समझो कि सब मनुष्य बेसमझ हैं। समझते भी हैं कि प्राचीन भारत बहुत ऊंच था और सभी खंड अथवा धर्म थे नहीं, इसीलिए भारत को प्राचीन कहते हैं। इतना समझते हैं, परंतु वह कैसे हुआ, कब हुआ, भारत फिर हीरे जैसा कब और कैसे बनेगा, यह नहीं जानते। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो और जो परदेश अर्थात बाहर सेंटर पर रहते हैं, वह भी सुनते हैं। हीरे जैसा बनाने वाला बेहद का बाप कहते हैं, यह तुम्हारा अंतिम ईश्वरीय जन्म है। जबकि भगवान बैठ हीरे जैसा बनाने के लिए तुमको पढ़ाते हैं। तो ऐसे बाप का कितना ना रिगार्ड रखना है। सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु का रिगार्ड रखा जाता है। बाप कहते हैं, बच्चों को सुख देने वाला मैं ही हूं। इस समय तुम बच्चों को सुख देने के लिए आकर अपनी मत देता हूं। भगवान ने जो श्रीमत दी थी, वह फिर मनुष्यों ने गीता में लिखा है, परंतु यथार्थ नहीं है। अब यह तुमको ऊंच से ऊंच हीरे जैसा बनाते हैं। स्वर्ग में तो तुम ही आ सकते हो। यूं तो सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं बाप के। प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना। इस समय शिव बाबा के पोत्रे कहलाते हो, अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोत्रे। फिर परपोत्रे, तरपोत्रे भी कहलाते हो। कैसे? प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो पोत्रे, शिव बाबा के पोत्रे। परपोत्रे मतलब
परपोते किसको कहते हैं? जो प्रजापिता ब्रह्मा की भी रचना होंगे, जो धर्म पिताएं हैं, जिन जिन धर्मों में उनको वर्षा देने जाना है, तो वो उनके भी पूर्वज हो गए ना। तो जो दूसरे धर्म के राजा ही देंगे या दूसरे धर्म पिताएं कहो, उनके संतान होंगे तो परपोत्रे हो गए ना शिव बाबा के, डायरेक्ट तो नहीं हुए। वृद्धि तो होती जाती है, वास्तव में सभी का रचयिता मैं बाप ही हूँ। पूछते हैं ना कि तुमको किसने पैदा किया, वास्तव में सभी का रचयिता है, लेकिन डायरेक्ट उससे ही ले लें, प्राप्ति कर लें, वो पूर्वज आत्माएं ही होती है। पूछते हैं ना कि तुमको किसने पैदा किया, तो कहते हैं अल्लाह या खुदा ने। इतना समझते हैं, परंतु कैसे पैदा करते हैं, कैसे इतना सब वृद्धि को पाते हैं, यह कुछ भी पता नहीं। यह तो तुम जानते हो, सतयुग में बहुत थोड़ी रचना होती है। जरूर रचयिता भी होगा जो नई दुनिया रचते हैं, नई दुनिया में देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी कराते होंगे, यह कोई भी नहीं जानते। कल क्या बताया था? पुरानी दुनिया का विनाश कब हो जाता है? जब तुम, आप लोगों को याद है? कल कोई पॉइंट आया था, तुम्हारे लिए सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। कब? जब तुम बाप की गोद लेते हो, तो जैसे तुम्हारे लिए सारी पुरानी दुनिया खत्म हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं नई दुनिया में देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अगर ये हमने ठान ही लिया है, तो उसके लिए बाबा को क्या करना पड़ता है? तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी कराते होंगे ना, यह कोई भी नहीं जानते। अथाह किताब शास्त्र आदि लिखते हैं, समझते हैं यह फिलॉसफी के शास्त्र हैं। फिलॉसफी ज्ञान को कहते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं है कि ज्ञान का सागर तो एक ही परमपिता परमात्मा है। तुम इस द्वारा नॉलेज पाकर हीरे जैसा बनते हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा जन्म है। हीरे जैसा बनाने वाला बाप हमको हीरे जैसा बना रहा है। बलिहारी इनकी गाई जाती है। सतयुग में तो बलिहारी की बात नहीं, वहां तो यह ख्याल भी नहीं रहता। तुम अभी जानते हो, हम अभी ना शूद्र हैं ना देवताएं हैं, अभी हम ब्राह्मण हैं। तुमको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। यहाँ तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन विष्णु कुल में जाकर राज्य करेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी कमल फूल समान तुमको यहाँ ही बनना है। यहाँ है पुरुषार्थ, वहाँ है प्रारब्ध। ऐसी बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं माया ने तुमको तुच्छ बुद्धि बनाया है। तुम हीरे जैसे देवी देवता थे, पहले तुमको पता नहीं था। दुनिया में तो अनेक मतें हैं, कोई क्या कहते, कोई क्या कहते हैं। कोई कहते हैं मनुष्य मरते हैं फिर नए पैदा होते हैं। कोई कहते हैं जैसा संकल्प करते वैसा बन जाते हैं। सोचो, ये यही बाबा ने कंट्रास्ट कर दिया। ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे हैं? कोई क्या कहते हैं कि मनुष्य यहाँ शरीर छोड़ेंगे और फिर नए पैदा होते हैं, माना नए शरीर लेके सतयुग में पैदा होते हैं। एक ब्राह्मणों का कुल ऐसा भी है जिनकी ये मत है। दूसरे ब्राह्मण क्या कहते हैं? जैसा संकल्प करते हैं वैसे बन जाते हैं, माना बीज होना चाहिए पहले आपके अंदर। तो अनेक प्रकार की मत वाले हैं। तुम हो श्रीमत पर चलने वाले। श्रीमत से तुम्हारी भी श्रेष्ठ मत बनती है। तुम ही जानते हो, सब तो नहीं जानेंगे। भले कोई लखपति पद्मपति है, परंतु इस ज्ञान में आना बड़ा मुश्किल है। कोटों में कोई ही आता है, क्योंकि साहूकारों पर लफड़े बहुत हैं। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है जो गरीब ही ईश्वर की गोद लेते हैं। यह रथ तो उनका है ना, बाप दादा दोनों ही इकट्ठे हैं, यह तुम ही समझते हो। निराकार भगवान को अपना शरीर नहीं है, तो जरूर लोन पर शरीर लेना पड़े, तब तो भगवान उवाच हो ना। श्री कृष्ण भगवान उवाच हो नहीं सकता, उनको तो झट सब जान लेते। यह है निराकार, इसीलिए इनको कोई जानते ही नहीं। आजकल बहुत मनुष्य वेश बदलकर कृष्ण का रूप धारण करते हैं, पैसे कमाते हैं,
सब माया के मुरीद बन गए हैं, अभी तुम ईश्वर के मुरीद बनते हो। कोई तो 100% ईश्वर के मुरीद बने हैं, उनकी शरण ली है। हम ईश्वर के मुरीद बनते हैं। मुरीद माना क्या होता है? मुरीद हाँ, माना कोई किसी पे फिदा हो जाता है ना, हम आपके मुरीद, आपके गुलाम कह लो, या आपके ऊपर फिदा हो गए, उस तरह से कुछ है, माना भावना से ही रिलेटेड है, कुर्बान जाना जैसे। कोई तो 100% ईश्वर के मुरीद बने हैं, ये बाबा ने सर्टिफिकेट दिया, उनकी शरण ली है। बाकी सब माया रावण की शरण में फंसे हुए हैं। बाबा ने समझाया है कि खास भारतवासी सब शोक वाटिका में है, सारी दुनिया ही लंका है। उन्होंने तो शास्त्रों में हद की बातें लिख दी हैं। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम जानते हो अभी हम ईश्वर की गोद में हैं, फिर हम नई दुनिया के मालिक देवी देवता बनेंगे, वहां तो माया होती नहीं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बड़े साहूकार होते हैं, फिर जब वैश्यवंशी बनते हैं तब हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हैं। तो जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे तब क्या होता होगा उनके पास? पहले पहले जो हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हैं वो ऐसे महलों में रहते हैं, इसीलिए गाया जाता है कि भारत हीरे जैसा था, अब तो कौड़ी मिसल है। यह है ही पतित दुनिया। भारत ही सचखंड पावन था, भारत ही अभी पतित खंड है। भारत को अभी हम पावन नहीं कहेंगे, अभी हम पावन बन रहे हैं। वहां तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। कृष्ण की कितनी भारी महिमा है। उनको झूले में झुलाते हैं, परंतु उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। अभी जन्माष्टमी आएगी ना, तो क्या करेंगे भक्ति मार्ग वाले या ब्राह्मणों की दुनिया वाले? क्या करते हैं मालूम है आपको? संदेशियों में इमर्स करते हैं कि पता नहीं कोई सोल प्रवेश होती है, कहते हैं ना, वेश बदल के बहुत से कृष्ण निकल आते हैं। ऐसे सब जगह लीलाएं चलती हैं। बेसिक सेंटर्स में कोई भी दादियां हैं, सीनियर हैं, उनको मुकुट पहना देते हैं, मुरली दे देते हैं, वो खेलते रहते हैं, बॉल खेलते हैं। यही कुछ रह गया। बाबा क्या कह रहे हैं? वहां तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। जब बाबा ये मुरली चलाते थे तो अभी जो संगठित रूप में एक राज्य एक मत स्थापन हो रहा है, उस परिवार को इमर्स करके वहां वाणी चलती थी कि कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, वहां पर कोई विकार नहीं होता। तो उसी की प्रैक्टिस चल रही है ना। और बताया कहाँ जाता था? जब हम पुरुषार्थ करते थे। आदि में भी तो पुरुषार्थ करते थे ना, जब ये वाणियां चलती थी तो बोलते थे यहाँ है पुरुषार्थ और वहां है प्रालब्ध। तो हुआ तो वैसा ही। आदि में बाबा ने कहा है सबको चांस दिया, सब घोड़ों की रेस कराई थी बाबा ने। मन रूपी घोड़े हैं ना, सबकी बाबा ने रेस कराई और फिर क्या दिया? सबको खुली छुट्टी दे दी कि जिसको जो पद लेना है ले लो। सुना है मुरली में ये पॉइंट? जिसको जो पद लेना है वो ले लो। उस समय किया था असली पुरुषार्थ। इस समय तो प्रालब्ध मिली ना, कि इतनी छोटी छोटी एज में आपको भगवान आकर्षित कर रहा है। ये क्या है? ये पुरुषार्थ है क्या? कोई पुरुषार्थ नहीं है इसमें। तो कोई पुरुषार्थ किया? पुरुषार्थ तो प्रालब्ध में मिलने के बाद अब निमित्त मात्र उस अपनी स्टेज तक लेकर, बाकी फिक्स तो पिछले जन्म में ही कर लिया था ना अपना पद। बाबा ने जब मुरली चलाई थी, कितनी बड़ी बात है, जिसको जो चाहिए वो पद ले लो। तो आप लोगों को कितना जोश आया होगा। सामने बैठ के ब्रह्मा बाबा के थ्रू ये वाक्य आए कि जिन बच्चों को जो, तो आपको नहीं लगता आपके अंदर बहुत उमंग आया होगा कि हम ये पद लेंगे? नहीं ऐसा लगता? अभी अगर बोलेंगे तो हंसोगे सबके सब, कोई हाथ भी नहीं उठाएगा कि हम ये माला में आएंगे। कोई उठाएगा? क्योंकि अब ज्यादा नॉलेज हो गई। उस समय तो बहुत इनोसेंट थे, मतलब कंपटीशन एकदम शुरुआती लेवल पे था। अभी तो माया के इतने सारे रूप देख लिए और समझ आ रहा है कि याद की यात्रा की मंजिल बहुत भारी है। तो अभी ज्यादा हम गंभीर हो गए। अभी हम ऐसे बच्चों वाले तो नहीं है ना, लेकिन आदि में ज्ञान नहीं था, लेकिन नशा बहुत था। बाबा ने अव्यक्त वाणियों में कहा है कि आदि में साक्षात्कार की लीला थी और बहुत जो पुरुषार्थ वहां किए, यहाँ सिर्फ उसकी प्रालब्ध ले रहे हो। तो इस पे चिंतन करना कि अभी पुरुषार्थ है या अभी प्रालब्ध है। वो माहौल आपको मिल जाए जहां आपके लिए सहज हो गया
आगे चल के भी तो यही बताते हैं ना क्लास में भाई साहब, आगे चल के जो आएंगी आत्माएं उनको क्या मिलेगा? लिफ्ट एकदम से तो नहीं, उनको यही एक बहुत बड़ी गिफ्ट है कि उनको ऐसा संगठन मिल गया, ऐसा वायुमंडल मिल गया जहां पे उनके लिए पुरुषार्थ सहज हो गया। बहुत सब कर रहे हैं तो उनको करना ही है, खान पान शुद्ध उनको खाना ही है क्योंकि सब कर रहे हैं। नई दुनिया में भी तो ऐसे ही होता है ना, प्रकृति से जो मिलता है सबको वही खाना है, तो कोई अलग से बैठेगा कि अपना चूल्हा जला के कि मैं तो पूड़ी खाऊंगा, क्योंकि एक नियम बना हुआ है वहां पे। तो उस सिस्टम में फिर अपनी मनसा में जो हल्कापन देखेंगे, फिर कभी दूसरा कोई अपना अनुभव सुनाएगा, किसी का फिजिकल जो भी उसको मेंटल जो भी अनुभव होगा, तो इसी के यही तो हम पाने के लिए, इसी परिवार को पाने के लिए तो आदि में मेहनत करते थे। तो अगर इस मुरली को हम उस तरह से भी सुने तो कोई उसमें हर्जा नहीं है। कि अभी जो संदेशियां नहीं कहती थी कि हमने साक्षात्कार में देखा कि विश्व का बादशाह क्या करता था, वहां संदेशियों ने क्या देखा साक्षात्कार में? विश्व का बादशाह क्या सेवा कर रहा है? भोजन पकाने की सेवा। ऐसा बोला कि नहीं बोला? तो बाबा ने कहा उन्होंने जो साक्षात्कार में देखा है वो तुम क्या करोगे? प्रैक्टिकल में देखोगे। तो तुम उस दुनिया में हो जिसके वो साक्षात्कार करते थे। जिनका साक्षात्कार किया जाता है वो हमसे जरूर ऊपर की स्टेज है ना, या ऐसे ही कच्चरपट्टी की दुनिया का साक्षात्कार होता है? जरूर वहां का जो पुरुषार्थ का लेवल था, वहां रह के संदेशियों ने साक्षात्कार किया, अरे विश्व का मालिक और भोजन पकाता है। सतयुग में तो भोजन ही पकाना नहीं है, वहां पे तो सोलर एनर्जी से सब काम होते हैं, नेचुरल सब कुछ होता है, तो वहां भोजन पकाने की बात है। आदि का पुरुषार्थ हमारे इस प्रारब्ध की तरफ इंडिकेशन करता है। अभी जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं यही, और जब रिफाइन हो जाएगा उसको हम प्रारब्ध कहेंगे। हम इसके बाद जो जन्म होने वाला है उसको ही प्रारब्ध नहीं कहेंगे। तो मुरली एक ही है, लेकिन सुनने वालों का नजरिया अलग अलग है। कृष्ण की कितनी भारी महिमा है, उनको झूले में झुलाते हैं परंतु उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। लेकिन जहां उस कृष्ण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा, जिनके बीच में जन्म होगा, वो तो उसकी बायोग्राफी को जानेंगे ना। कब जन्म हुआ, कब 30-35 वर्ष हुए, कौन जानेंगे? जहां उसका जन्म होगा उनको तो जैसे कि रट गया होगा कि नहीं रट गया होगा। 30-35 वर्ष कब होते हैं, 5000 वर्ष कब पूरे हुए, तो पूरी जीवन कहानी लिख सकते हैं। तुम जानते हो अभी कलयुग है, भारत ही सतयुग था, बरोबर 84 जन्म भारतवासी ले सकते हैं। तुम जब अच्छी रीति समझाते हो तो मान लेते हैं। इस ईश्वरीय गोद से भारत हीरे जैसा बनता है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रजा को भी हीरे जैसा कहेंगे। सोचो आप, नई दुनिया की जो प्रजा है उसने भी हीरा बनने का पुरुषार्थ किया। राजा होगा तो उसके पास ज्यादा हीरे होंगे, प्रजा होगी तो थोड़े बहुत तो होंगे। ये ट्रैफिक कंट्रोल मतलब क्या? हीरे इकट्ठे कर रहे हैं, किसी ने कम किसी ने ज्यादा, लेकिन प्रजा भी कैसी है? हीरे जैसी। अभी यथा राजा रानी तथा प्रजा कौड़ी मिसल है। अब हीरे जैसा बनाने वाला बाप आया है तो पूरा पुरुषार्थ करना है। हीरे जैसा बनाने वाले बाप से ही पूरा योग लगाना है। तुम जानते हो शिव बाबा से हम वैकुंठ का मालिक बनते हैं। पढ़ाई पर ही सारा मदार है। पढ़ाई का ख्याल तो सबको करना चाहिए ना। घर में कामकाज करते भी ऐसा समझो कि हम गॉड फादर के स्टूडेंट हैं। हमारी पढ़ाई बिल्कुल ही सहज है। स्टूडेंट होते हैं तो उनको कितनी चिंता रहती है कि अरे मेरा एग्जाम होने वाला है, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे सेकंड आना है, मुझे तैयारी करनी है। तो वैसा स्टूडेंट बन के रहना। हमारी पढ़ाई बिल्कुल ही सहज है। एक घड़ी भी आकर सुनना जरूर है। पॉइंट्स ऐसी ऐसी अच्छी निकलती हैं जो कोई समय अचानक ही किसको तीर लग जाता है। इसीलिए मुरली तो कैसे भी जरूर सुननी है। नहीं सुन सकते हैं तो कैसे भी करके पढ़ाई पढ़नी है, प्रबंध हो सकता है। पहले तो 1 हफ्ता भी अच्छी रीति समझना है, फिर नई नई पॉइंट समझने के लिए पढ़ना भी जरूर है। बाबा पढ़ाते रहते हैं, पॉइंट्स निकलती रहती हैं। बोर्ड पर भी लिख सकते हो कि बहनों और भाइयों आओ, तुम सबको इस सहज ज्ञान और सहज राजयोग से हीरे जैसा बनाएं। तुम्हारे पास तो चित्र भी सब हैं, उन पर समझाना बहुत सहज है। जैसे छोटे बच्चों को खिलौने दिखाकर बताया जाता है, पढ़ाते हैं कि यह हाथी है, ऐसे ऐसे करता है, यह ऊंट है।
मनुष्य को भी परमात्मा का पता नहीं है, न ही यह जानते कि वह क्या करते हैं। उनके कर्तव्य को न जाने तो बाकी महत्व क्या रहा। इतना ही परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है, वो स्वर्ग बनाता है, ये सब कुछ जाना। वर्तमान समय प्रैक्टिकल में क्या कर्तव्य कर रहा है, अगर वो ही नहीं जाना तो क्या महत्व रहा। तो चित्र पर समझाना होता है, यह परमपिता परमात्मा शिव है, यह हीरे जैसा बनाने वाला है, इनसे वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। चित्र पे समझाओ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा पढ़ाकर ऐसा देवी देवता बनाते हैं। पढ़ाया है तब तो हम समझा सकते हैं ना। आगे नहीं जानते थे कि परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। समझानी तो बड़ी सहज है कि भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा है। फिर कौड़ी पिछाड़ी धक्के क्यों खाते हो। यह सब धन माल आदि मिट्टी में मिल जाना है। अब तुम सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। पूरी कमाई ना करने के कारण बिल्कुल साधारण प्रजा में चले जाते हैं, प्रजा के भी नौकर बन जाते हैं। बाप का बनकर फिर बाप को फारकती दे देते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे घर में भी मुरली मंगाकर पढ़ सकते हो, मुरली मिलती रहेगी कहाँ भी हो, तुमको पढ़ना जरूर है। पढ़ो और पढ़ाओ। विलायत में रहते भी तुम सर्विस कर सकते हो, बाप का परिचय देना है। प्रभाव तो अंत में ही निकलना है, माना परिचय देते रहो तो कुछ तुम्हारा भाग्य बने, लेकिन प्रभाव किससे निकलना है, जो अंतिम सेवा होगी, मन के मौन से रंगत निकलेगी, प्रभाव तो अंत में ही निकलना है। समझेंगे कि बरोबर प्राचीन भारत हेवन था, कितना धन यहाँ से लूट कर ले गए हैं। सतयुग में चैतन्य में सारी सृष्टि के तुम मालिक बनते हो, यानी राज्य करते हो। फिर भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों को एक कोठरी में बंद कर रखते हो, यादगार बनाते हो। पूजा का सामान भी तो चाहिए ना। अब तुम सब कुछ जान गए हो कि हम सब पूज्य थे, अब पुजारी बन गए हैं। पूज्य से पुजारी बनने में हमको कितना समय लगता है। कैसे मंदिर बने, हमने ही तो मंदिर बनवाए हैं। हमने अपने जड़ चित्र बनाकर अपनी ही पूजा शुरू की। कितनी वंडरफुल बातें बाप समझाते हैं। बच्चे अब कोई गफलत ना करो, देही अभिमानी बनने से ही तुम हीरे जैसे बनेंगे। देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान में आकर बड़े बड़े हंगामे मचाते हैं तो अपनी भी सत्यानाश करते हैं, औरों की भी सत्यानाश करते हैं। सत्यानाश क्यों बोला जाता है, एक तो नाश किया फिर ऊपर से उसमें सत्य लगा दिया, जैसे कोई सत्यनारायण थोड़ी है। सत्यानाश है मतलब ये बाप का बनने के बाद अगर ये गति है हंगामे मचाने वाली, तो सत्य में नाश हुआ। क्यों? क्योंकि आपके संगम के ब्राह्मण जीवन में आपने पूरे कल्प की शूटिंग कर ली। तो सत्य माना आत्मा, आत्मा की ही तो प्रालब्ध इकट्ठी हो गई। आत्मा ने उस समय पे विकर्म कर लिया जब उसको 5000 साल, उसके उस कर्म के कारण उसको पूरे 5000 साल में उसकी प्रालब्ध फिक्स हो रही थी। ऐसे समय पे अगर कोई हंगामा मचाए तो उसने क्या किया, सत्य में आत्मा का, आत्मा सत्य है, अनेक जन्मों में फिर उसका मतलब नाश हो गया। एक जन्म के लिए होता कि किसी ने कोई गलती की, उसको थोड़ी चोट लग गई, वो तो सिर्फ शरीर को चोट लगी है, वो तो ठीक हो जाएगी। लेकिन जो सत्य है उसके पद को नीचा गिराया, माना सत्य का नाश किया। एक ही ज्ञान सागर से कोई तो पढ़कर ताऊसी तख्त पर बैठते हैं और कोई दास दासी। देखो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के बादशाह थे, कितनी उन्हों की महिमा पूजा होती है, मंदिर बनाते हैं। अब तुम जानते हो कि हम फिर से सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, फिर सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आएंगे। राजाई लेना कितना ऊंच पद है, पुरुषार्थ ऐसा करना और कराना है। अगर कराना नहीं जानते तो गोया पुरुषार्थ करना ही नहीं सीखे हैं। आप समान नहीं बना सकते हो तो राजा रानी बन नहीं सकते। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। यह नशा बहुत थोड़ों को रहता है। देही अभिमानी हो रहने से खुशी का पारा चढ़ेगा। मम्मा बाबा को देखो कितने ख्यालात रहते हैं। बाप को तरस पड़ता है कि इस बच्ची को मार मिलती है तो कैसे बचाया जाए।
एशलम देने में कितने हंगामे हैं। सर्वशक्तिमान शिव बाबा भारत को हीरे जैसा बनने की सर्वशक्तिमान शिव बाबा द्वारा भारत को हीरे जैसा बनने की लॉटरी मिलती है। यहाँ तुम सम्मुख सुनते हो, अच्छा लगता है। बाबा डोज चढ़ाते रहते हैं। बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, सुख देने वाले बाप टीचर सतगुरु का रिगार्ड जरूर रखना है। उनकी मत पर चलना ही उनका रिगार्ड है। घर का कामकाज करते स्वयं को गॉड फादर का स्टूडेंट समझना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। मुरली मिस नहीं करनी। सच्चखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। वरदान है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जान मायाजीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे तीनों कालों को जानते हैं वे कभी माया से हार नहीं खा सकते, क्योंकि वर्तमान क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है दोनों ही त्रिकालदर्शी आत्मा की बुद्धि में स्पष्ट रहता है। क्या हूं और क्या बनने वाला हूं, वर्तमान और भविष्य दोनों का उन्हें नशा रहता है। उसी नशे की खुशी में उड़ते रहते हैं। इसीलिए उनके पांव धरनी से ऊंचे होते हैं। जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी चिंतन करे, वह देह के संबंध, देह के पुराने पदार्थों की आकर्षण में नहीं आते। आज का स्लोगन है, जिनके पास सरलता का गुण है उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है। सरल स्वभाव माना किसी के साथ भी अपने संस्कारों को वो मिला सकता है, क्योंकि सरल स्वभाव है, कोई अहंकार नहीं है, तो कहीं पर भी झुक जाएगा। जहां भी जरूरत होगी तो झुक जाएगा। तो संगठन में चलने के लिए सबसे बड़ी शक्ति सहन शक्ति है ना। तो सरल स्वभाव माना एकदम निरहंकारी। ओम शांति।